अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। पुरानी सी घड़ी की टिक 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 उस छोटे से घर की खामोशी को और गहरा बना रही थी। रसोई से खजूर और पकौड़ों की हल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन उस घर में आज भी वही सन्नाटा था जो पिछले कई सालों से था। घर के एक कोने में एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा था। उसका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। चेहरे पर झुर्रियां, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी उम्मीद। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी के इंतज़ार में हो। आज रमज़ान का 27वां रोज़ा था और हाजी साहब के दिल में आज एक उम्मीद थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, शायद आज मेरे बेटे आ जाएं। उन्होंने मेज़ पर 3 प्लेटें रखी थी, एक अपनी और 2 अपने बेटों के लिए, खजूर, पानी और थोड़े से पकौड़े। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कभी ये घर हंसी और खुशियों से भरा रहता था। एक वक्त था जब इसी घर में अफ्तार से पहले शोर मच जाता था। अम्मी जल्दी करो, अजान होने वाली है। अब्बू मुझे बड़ी खजूर चाहिए। लेकिन आज उस घर में सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि हाजी साहब की बीवी 5 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी और उनके दोनों बेटे शहर छोड़कर बड़े शहरों में बस गए थे। शुरू में फ़ोन आते थे, फिर सिर्फ मैसेज आने लगे और अब कभी कभी सिर्फ रमज़ान मुबारक का मैसेज आता है। लेकिन आज हाजी साहब को पता नहीं क्यों लग रहा था कि उनके बेटे आएंगे। उन्होंने रसोई में जाकर प्लेटों को फिर से ठीक किया, खजूर गिनी, 1 2 3, फिर मुस्कुरा कर बोले, नहीं 4 रख देता हूँ, अगर बच्चों को ज़्यादा भूख लगी हो तो। इतना कहकर वो खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। मगरिब का वक्त और करीब आ गया। मस्जिद से अजान की आवाज़ आने ही वाली थी। हाजी साहब फिर दरवाजे के पास आकर बैठ गए। उनका दिल कह रहा था आज वो ज़रूर आएंगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजी साहब का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से उठे, दरवाजे तक गए और जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन सामने जो था उसे देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गए। दरवाजे पर उनके बेटे नहीं, बल्कि मस्जिद का छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो बोला, हाजी चाचा, अजान होने वाली है। मौलवी साहब ने कहा है सब लोग जल्दी मस्जिद आ जाएं। हाजी साहब हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा बेटा तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। बच्चा चला गया। हाजी साहब ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मेज़ पर रखी 3 प्लेटों को देखा और धीरे से बोले, शायद आज भी नहीं आ पाए। मगरिब की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाजी साहब ने खजूर उठाई, लेकिन उनका हाथ कुछ पल के लिए रुक गया। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, जैसे अब भी इंतज़ार हो। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से खजूर मुंह में रख ली और अकेले ही रोज़ा खोल लिया। उस छोटे से घर में आज भी इफ्तार अकेले हुआ। हाजी साहब को क्या पता था कि ये इंतज़ार अब ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनके बेटों की पूरी ज़िंदगी बदल देगी। अगले दिन सब कुछ वैसा ही था। हाजी साहब ने सहरी अकेले की, नमाज पढ़ी और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करने लगे। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन दिल से निकली हुई। कभी कभी वो रुक जाते और अपनी मरहूम बीवी को याद करने लगते। वो अक्सर कहा करती थी, रहमान, बच्चों को हमेशा मोहब्बत देना, कभी शिकायत मत करना। और सच में हाजी साहब ने कभी शिकायत नहीं की, ना बेटों से ना अल्लाह से। वो बस हर नमाज के बाद दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखना। उसी शाम हाजी साहब को अचानक तेज़ चक्कर आया और वो दीवार पकड़ कर बैठ गए।
घर में कोई नहीं था। काफ़ी देर बाद पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो हाजी साहब ज़मीन पर बैठे थे। पड़ोसी उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद धीरे से कहा, उम्र बहुत हो चुकी है और शरीर बहुत कमज़ोर है, अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। पड़ोसी ने पूछा, इनके बच्चे? हाजी साहब ने धीरे से जवाब दिया, वो बहुत दूर रहते हैं। पड़ोसी ने फिर भी बेटों को फ़ोन किया। दोनों बेटों को खबर दी गई, लेकिन एक बोला मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। दूसरा बोला अभी बिजनेस ट्रिप पर हूँ। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा शायद वक्त नहीं है, तब दोनों के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने शहर से निकल पड़े। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए देर कर चुके हैं। रमज़ान का 29वां रोज़ा था। हाजी साहब बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उस दिन उन्होंने एक बात कही, मुझे घर ले चलो। पड़ोसी उन्हें घर ले आया। घर वही था, मेज़ वही थी और घड़ी की टिक टिक भी वही थी। मगरिब का वक्त करीब था। हाजी साहब ने धीरे से कहा, आज इफ्तार यहीं करेंगे। पड़ोसी ने मेज़ पर खजूर रख दी और तभी दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और इस बार वो सच में उनके बेटे थे। दोनों हाँफ रहे थे। अब्बू, हम आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाजी साहब बस मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, अच्छा हुआ आज साथ में इफ्तार करेंगे। अज़ान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीनों ने खजूर उठाई, लेकिन इफ्तार से ठीक पहले हाजी साहब की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, या अल्लाह मेरे बच्चों को माफ़ कर देना। और उसके बाद उनका हाथ मेज़ पर ही रह गया। खजूर गिर गई। दोनों बेटे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो इफ्तार सच में उनका आखिरी इफ्तार था। उस दिन दोनों बेटों को एक बात समझ आ गई, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दुआ होती है और सबसे बड़ी गरीबी उनकी कद्र ना करना। क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर कोई दरवाज़ा नहीं होता जहां लौटकर माफ़ी मांगी जा सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।